कभी सोचा है अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा कहां जाता है? नेपालियों को नास्तिक बनाने में, तालिबान को कॉन्डोम देने में, या फिर लैटिन अमेरिका में ड्रैग शो करवाने में? अमेरिका की सबसे बड़ी विदेशी मदद एजेंसी यूएसएड पर ये कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं? क्या सच में यूएसएड का पैसा बर्बाद किया जा रहा है या फिर ये कोई राजनीतिक गेम है? सच्चाई आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। विदेशी मदद के नाम पर अमेरिका दुनिया भर में अरबों डॉलर खर्च करता है, लेकिन जब यह पैसा कहीं नेपाल में नास्तिकता यानी एथिज्म को प्रमोट करने तो कहीं तालिबान को कॉन्डोम देने में इस्तेमाल होता है तो सवाल उठने लाजमी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर यूएसएड को रेडिकल लूनेटिक्स यानी कट्टरपंथी पागलों द्वारा चलाया गया संगठन तक कह दिया है और इसे बंद करने की मांग कर दी है। तो आखिर यह पूरा मामला है क्या? क्या वाकई अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? आइए इस पूरे विवाद को डिटेल में समझते हैं। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की वो एजेंसी है जो विकासशील देशों में हेल्थ इमरजेंसी और मानवीय सहायता के लिए फंडिंग करती है। लेकिन अब इस एजेंसी पर फालतू खर्चों और राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कार्रवाई करते हुए 90 दिनों तक विदेशी मदद रोकने का आदेश दिया है और यूएसएड की फंडिंग को बेवजह खर्च और भ्रष्टाचार बताया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में आए हैं? तालिबान, जो महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे यूएसएड ने $15 मिलियन के कॉन्डोम भेजे। अब सोचिए, एक ऐसा आतंकी संगठन जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देता, उसे कॉन्डोम देकर क्या फायदा? क्या यूएसएड को लगा कि तालिबान पॉपुलेशन कंट्रोल में दिलचस्पी लेगा? नेपाल, जो एक हिंदू बहुल देश है, वहां यूएसएड ने एथिज्म यानी नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए $4,46,000 खर्च कर डाले। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के पैसों से नेपालियों की धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? यूएसएड ने कोलंबिया में LGBTQ+ मुद्दों पर आधारित एक ट्रांसजेंडर ओपेरा के लिए $47,000 की फंडिंग दी। अब यह अमेरिका की विदेश नीति का कौन सा हिस्सा था? क्या कोलंबिया के लोग इससे विकसित हो गए? इसी तरह इक्वाडोर में LGBTQ कल्चर को प्रमोट करने के लिए ड्रैग शो आयोजित करने पर $20,600 खर्च किए गए। गाजा में यूएसएड ने $350 मिलियन का फंड एक मानवीय मदद पहुंचाने वाले पियर के लिए दिया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह पैसा अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठन हमास के हाथों में जा सकता है। यूएसएड ने अर्जेंटीना में केवल महिला और LGBTQ पत्रकारों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक सेमिनार आयोजित किया। लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज की ट्रेनिंग सिर्फ इन्हीं पत्रकारों को चाहिए थी? यूएसएड ने अफ्रीका में LGBTQ संगठनों के लिए $1 मिलियन, कैरिबियन में $3 मिलियन और ग्वाटेमाला में ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिए $2 मिलियन की फंडिंग दी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह अमेरिका के हित में था? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यूएसएड पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यूएसएड की भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। लेकिन यूएसएड के समर्थकों का कहना है कि यह एजेंसी दुनिया भर में हेल्थ केयर, एजुकेशन और इमरजेंसी रिलीफ पर भी काम करती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह फंडिंग अब राजनीतिक और विचारधारा आधारित होती जा रही है। अब देखना यह है कि ट्रंप वाकई इस एजेंसी को बंद कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि विदेशी मदद के नाम पर जनता के टैक्स के पैसे का ऐसा दुरुपयोग पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या यूएसएड को बंद कर देना चाहिए या इसमें सुधार की जरूरत है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।